गणेश चतुर्थी का पर्व 10 सितंबर को मनाया जाएगा। इस दिन ब्रह्म और रवि योग में भगवान गणेश की स्थापना के साथ पूजा की जाएगी। यह भगवान गणेश का दिन होने और शुभ संयोग बनने से इस दिन खरीदारी और नए कामों की शुरुआत भी सफलता देने वाली रहेगी। साथ ही गणेश विसर्जन यानी अनंत चतुर्दशी तक खरीदारी और नए कामों की शुरुआत के लिए 9 दिन शुभ रहेंगे। 10 से 19 सितंबर तक तिथिवार और नक्षत्रों से मिलकर ब्रह्म सर्वार्थ सिद्धि राजयोग द्वे पुष्कर कुमार रवि योग बन रहे हैं। इन शुभ संयोगों से सुख और समृद्धि बढ़ेगी। गणेश चतुर्थी पर्व का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस दिन लोग अपने घर में गणपति की स्थापना करते हैं। 10 दिन तक चलने वाले इस पर्व में गणपति की खूब सेवा होती है। तरह तरह के पकवानों से गणपति को भोग लगाया जाता है। इस समय सब भक्तिमय हो जाते हैं। गणपति की पसंदीदा चीजों को इस दौरान शामिल किया जाता है और पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। और 10 दिन के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेशा का जोरों शोरों के साथ विसर्जन कर दिया जाता है। लेकिन इन सब में एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है गणपति को स्थापित करने का शुभ मुहूर्त। कहते हैं कि अगर शुभ मुहूर्त में ही गणपति की स्थापना की जाए तो काफी फलदायी होती है। तो आइए जानते हैं मूर्ति स्थापना करने का शुभ मुहूर्त। 10 सितंबर शुक्रवार को गणेश चतुर्थी पर्व है। इस दिन अगर आप शुभ मुहूर्त में ही गणपति की स्थापना करेंगे तो यह आपके लिए काफी फलदायी होगा। बता दें कि पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:17 से लेकर रात 10 बजे तक रहेगा। तो ऐसे में आप 10 सितंबर को 12 बजे के बाद कभी भी गणपति की स्थापना और पूजा आदि कर सकते हैं। गणपति स्थापित करने के बाद घर में पूरे विधि विधान के साथ उनकी पूजा की जाती है। पूजा के समय ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप जरूर करें, इससे लाभ होगा। वहीं प्रसाद के रूप में मोदक और लड्डू वितरित करें। गणपति को मोदक और लड्डू दोनों ही प्रिय होते हैं। गणपति को 10 दिनों तक घर पर रखा जाता है। उसके बाद अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा का विसर्जन किया जाता है। गणेश जी का विसर्जन काफी धूमधाम के साथ किया जाता है। इस साल अनंत चतुर्दशी 19 सितंबर को मनाई जाएगी, जिसमें गणपति विसर्जन का शुभ मुहूर्त होगा। सुबह का मुहूर्त 7:39 से लेकर दोपहर 12:14 तक। दिन का मुहूर्त है दोपहर 1:46 से लेकर 3:18 तक। शाम का समय शाम को 6:21 से लेकर रात 10:46 तक। में प्रथम आराध्य देव श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान गणेश विराजेंगे। भगवान गणेश की कृपा से सुख शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गणेश चतुर्थी के दिन व्यक्ति को काले और नीले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। इस दिन लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए, मगर भूलवश चंद्रमा के दर्शन कर भी लें तो जमीन से एक पत्थर का टुकड़ा उठाकर पीछे की ओर फेंक दें। गणेश जी को पूजन करते समय दूब, घास, गन्ना और बूंदी के लड्डू अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गणपति जी को तुलसी के पत्ते कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। तुलसी जी ने भगवान गणेश को लंबोदर और गजमुख कहकर शादी का प्रस्ताव दिया था। इससे नाराज होकर गणपति ने उन्हें श्राप दे दिया। गणेश चतुर्थी के दिन प्रातः काल स्नान ध्यान करके गणपति के व्रत का संकल्प लें। उसके बाद दोपहर के समय
गणपति की मूर्ति का या फिर उनके चित्र लाल कपड़े के ऊपर रखें। फिर गंगा जल छिड़कने के बाद भगवान गणेश का आवाहन करें। भगवान गणेश को पुष्प, सिंदूर, जनेऊ और दूर्वा चढ़ाएं। इसके बाद गणपति को मोदक, लड्डू चढ़ाएं। मंत्र उच्चारण से उनका पूजन करें। गणेश जी की कथा पढ़ें या सुने। गणेश चालीसा का पाठ करें और अंत में आरती करें। विघ्नों को हरने वाले गणपति को शिव और पार्वती जी का पुत्र माना जाता है, पर वे वेदों में उल्लेखित अनादि अनंत देवता हैं। वेदों में उनकी वंदना नमो गणेभ्यो गणपति के उच्चारण से की गई है। पौराणिक मान्यताओं में गणेश जी के जन्म को लेकर कई कथाएं हैं। शिव पुराण में कथा है कि गणेश जी का जन्म पार्वती जी के उट्टन से हुआ था और फिर शिव जी से उनके अनजाने में हुए युद्ध के कारण उनका शीश गज का हुआ। गणेश जी को लेकर यह लोक में सबसे प्रचलित कथा है। वहीं स्कंद पुराण गणेश जी के जन्म को राजस्थान स्थित पर्वत से जोड़ता है। इसके स्कंद अर्बुद खंड में कथा है कि माता पार्वती को शिव जी से मिले पुत्र प्राप्ति के वरदान के बाद अवुर्ध पर्वत, जो अब माउंट है, वहां पर गणेश अवतरण हुआ। वहीं गणेश चालीसा में गणेश जी के जन्म और उनके वर्तमान स्वरूप को लेकर एक अन्य कथा मिलती है। उसके अनुसार जब माता पार्वती को वरदान के अनुसार अत्यंत बुद्धिमान और तेजस्वी बालक प्राप्त हुआ तो उसे देखने सभी देव आए। शनि महाराज भी पहुंचे, किंतु वे बालक को अपनी दृष्टि से बचाने के लिए देखने नहीं जा रहे थे। पर माता पार्वती के आग्रह पर उन्होंने जब उसे प्यार से नजर भर कर के देखा, उस बालक का शीश आकाश में चला गया। हाहाकार मचने पर विष्णु के वाहन गरुड़ हाथी का सिर लेकर पहुंचे और बालक को लगाया गया और शिवजी ने उसमें फिर से प्राण फूके। यह गणेश जी के उद्भव की रोचक लोक मान्यता की कथा है, किंतु वे आरंभ अंत से परे देवता हैं। तभी तो तुलसीदास जी ने भी इसमें संशय न करने को कहा है।